अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ही ऐवान नामुकम्मल हैं, इसीलिए कोई भी आई तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हुकूमत के लिए वबाल जान बन गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुस्तबदा मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुस्तबदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना से बात कर रहे हैं। अताउल्लाह तारर ने दावा किया कि हुकूमत ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आइनी तरामीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया है। आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करना हुकूमत के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। हुकूमती इत्तेहादी और वज़रा मौलाना को राजी करने में ताहाल कामयाब न हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुस्तबदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि जो हमें मुस्तबदा दिया गया उसका मुताला किया, वो किसी तरह भी काबिल कबूल न था। इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। उस पर मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लें। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो मौलाना से एक ही मुस्तबदे पर बात कर रहे हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुस्तबदा मौजूद है। तीनों मुस्तबदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफिका मुस्तबदा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुस्तबदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। उन्होंने हुकूमत की नाकामी का एतराफ करते हुए कहा कि शायद हम मामलात को पूरी तरह तय करने में इंसाफ नहीं कर सके। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आईनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैंने जो गैदर किया कि मौलाना को एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बननी है उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं था। उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। मुझे यकीन है कि जो मुसव्वदा मौलाना लाएंगे या जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मुसव्वदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई है। और ये तरामीम उस वक्त होंगी जब मौलाना आएंगे भी, और ये तरामीम हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के करीब तर होंगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मुसव्वदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार किया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पुराना मुसव्वदा वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारर के दफ्तर में तैयार किया गया था। ताहम अब सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन के बुनियादी खदौखात से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ वकला काउंसिल की नुमाइंदान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। आइनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा वकला नुमाइंदों की कमेटी से शेयर करने का मुतालबा। वकला के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की कॉल देने का इख्तियार नहीं। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। 63A में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। मखसूस नशस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अहम बैठक आज फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला किया है। कानूनी टीम ने यह बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। अफगानिस्तान में फितना अल खारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान फितना अल खारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। अफगानिस्तान में ख़वातीन की आवाज़ दबाने और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर भी पाकिस्तान को तशवीश है। मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान की मौजी बहाली के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान से मुतालिक अपने मकासद को नज़रअंदाज न करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान, तुर्किया और कतर समेत दीगर ममालिक की जानिब से पेश की जाने वाली मुश्तरका करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की और 43 ममालिक के अरकान वोटिंग में शामिल ही न हुए। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल को 1 साल के अंदर गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों से अपनी मौजूदगी को ख़त्म करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी जैनन ने करारदाद की मंजूरी को शर्मनाक फैसला करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह के इक़दामात से फ़लस्तीन में मौजूद दहशत गर्दों की सफारती पुष्ट पनाही की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें इसराइल से 1 साल के अंदर नाजायज़ कब्जा ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। जनरल असम्बली में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने करारदाद पेश की। मुश्तरका करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, 14 ने मुखालिफत की, जबकि 43 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। इसराइली सफ़ीर ने करारदाद की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और गजा के हिमायती ममालिक पर दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम लगा दिया। उधर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुशावरती शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। फ़लस्तीन कॉज अव्वलीन तरजीह है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह ने काहिरा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मिस्री सदर ने अमरीका से गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खाना पड़ेगी। 1951 से लेकर अब तक भारत ने मकबूजा वादी में कभी भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शन नहीं होने दिए। बुध को कश्मीरी अवाम ने मोदी की नाम नहाद जमहूरियत को पसे पुश डालकर अपने हकीकी नुमाइंदों को वोट डाला। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार अपने तीसरे दौरे हुकूमत में इंतहा पसंदी और रियासती दहशत गर्दी को फरोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक घिनौनी साजिश के तहत सैकड़ों हकीकी कश्मीरी नुमाइंदों को हिरासत में ले लिया, फिर जीत की आड़ में चंद नुमाइंदों को रिहा किया है, मगर इनकी आज़ादी को भी महदूद रखा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक जैसी मजबूत कश्मीरी आवाज़ों को जेलों और घरों में कैद करके इलेक्शन करवाना महज एक ड्रामा है। डोडा में होने वाले बीजेपी के हालिया जलसे की नाकामी के बाद मोदी सरकार को अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। दूसरी जानिब आलमी सतह पर जमहूरियत की ठेकेदार मोदी सरकार ने मणिपुर फसादात पर मुकम्मल चुप साध रखी है। रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता साल मई में शुरू होने वाले फसादात के बाद से हालात मुसलसल कशीदा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मणिपुर में हालात मरकजी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मणिपुर में जारी पुरतशद्दुद फसादात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुरतशद्दुद फसादात मोदी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नाम नेहाद सेकुलर भारत की रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तंजीमें काबिज हो चुकी हैं और मोदी सरकार की हुकूमत दम तोड़ चुकी है। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अंडर इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 81,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। स्टॉक मार्केट में 81,500 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड जारी है। इसी हवाले से जानेंगे, नुमाइंदा कराची राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, माहिरीन क्या बताते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, शरह सूद में कमी आई है, प्लस महंगाई की शरह कम हुई है और इसके साथ जो IMF की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ है। इस पर स्टॉक मार्केट में जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये 5वां सेशन है, तेजी बरकरार है और आज भी आगाज तेजी से हुआ। 1200
11 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। मार्केट 1.51% बढ़ चुकी है और इंडेक्स जो है पहले 81,000 की नफसियाती हद बहाल हुई है और इस वक्त इंडेक्स जो है 81,672 पॉइंट्स पर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। साथ में जो मुख्तलिफ सेक्टर को जो सरमाकारी है वो बढ़ रही है, बिलखुसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इसमें सरमाकारी बढ़ रही है। और उसके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद खान तफसीलात के लिए। मुल्क की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात पहले नंबर पर है। अगस्त में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात से 1.6 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा इस मुतालिक तफसीलात। देखें, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की बरामदात जो है वो बहुत कम है, लेकिन अगर बरामदात की बात की जाए जो कि कारोबार हो रहा है तो उसमें टेक्सटाइल नंबर 1 पर है और हमारे बरामदात का इन्हिसार ही टेक्सटाइल पर है, क्योंकि टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात से 1.6 अरब डॉलर पाकिस्तान आगे है। और अगस्त में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 12.09% जो है इसमें इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल अगस्त में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 1.4 अरब डॉलर थी और टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में माहाना भी 29.36% का बड़ा इजाफा हुआ है। जुलाई में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का हजम 1.2 अरब डॉलर था। जुलाई से अगस्त टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 5.37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2 माह में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का हजम 2.9 अरब डॉलर रहा। अगस्त में जो नए कपड़ों की बरामदात है 46 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला आया और अगस्त में 22,000 टन से जायद बुना कपड़ा एक्सपोर्ट किया गया और एक माह में बेडवेयर की बरामदात से 29 करोड़ डॉलर का जो है ज़र मुबादला आया और अगस्त में तकरीबन 49,000 टन बेडवेयर की बरामदात की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद तमाम तफसीलात के लिए।